आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग बनाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब के लिए बनाना है फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 दिसंबर 2017। हम लोग जानते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दो पार्ट होता है, डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में इनकम। डेबिट साइड में ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में ऑल द रेवेन्यू इनकम। आइए एक्सपेंडिचर में देखते हैं। सैलरी 15,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी यानी करंट ईयर का ड्यू है 1500 यानी 16,500, ऑफिस एक्सपेंस 6,000, टूर्नामेंट एक्सपेंस दिया हुआ है 31,000, इसके अगेंस्ट में फंड है 26,000 इक्वल टू 5,000 नेट एक्सपेंडिचर हुआ, यानी फंड कम एक्सपेंस ज़्यादा, तो एक्सपेंडिचर में फंड ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, जो एसेट हमारे क्लब में यूज होते हैं वो एक साल में हम लोग उसको वैल्यूएशन करते हैं कि उसका वैल्यू बचा कितना और कितना डेप्रिसिएट हो गया। तो जो डेप्रिसिएट होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है और जितना वैल्यू बच जाता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। बिल्डिंग है 75,000 का, इसका 10% डेप्रिसिएशन 7,500। फर्नीचर 18,000 का है, उस पर 10% 1,800। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 और 40,000 दो दिया हुआ है, जो कि ओपनिंग 30,000 ड्यूरिंग द ईयर में खरीदा गया है 40,000 का, यानी 70,000 का हो गया ये, तो इसका 10% 7,000। आइए इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव 52,000, 2016 का उसमें से लेस कर देंगे या करंट ईयर का 2017 का इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद 51,000 निकल गया। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको क्यों ऐड किए, क्यों लेस किए। आपको मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बताया था कि उसको बनाने के बाद 51,000 डायरेक्ट निकल जाएगा, उसमें याद नहीं करना पड़ेगा किससे ऐड करेंगे और किसे लेस करेंगे। तो आइए हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे टू बैलेंस BD 3,000, ओपनिंग क्लोजिंग बाई बैलेंस CD 2,000। उसके बाद बाई कैश यानी ड्यूरिंग द ईयर में रिसीव्ड हुआ है 52,000, तो बैलेंसिंग फिगर 51,000 यही गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये दिखा दिए। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000, एंट्रेंस फी 5,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, इस पर ईयरली इंटरेस्ट मिलने वाला है 12% जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 30,000 का 12% 3,600 निकलेगा, जो कि हमारा क्रेडिट साइड में दिखा दिया जाएगा इनकम में, यानी इन्वेस्टमेंट में से ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसको कह सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। यानी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप इंतजार करते हो उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, इनकम कितना होगा, तो ये इंटरेस्ट इनकम हुआ 3,600। अब क्रेडिट साइड के टोटल जोड़ेंगे, डेबिट साइड के जोड़ेंगे, तो क्रेडिट साइड के ज़्यादा है तो उसको दोनों तरफ लिख देंगे 60,600। उसमें से डेबिट साइड के माइनस कर लेंगे 43,800, तो 16,800 जो निकल के आया उसको सरप्लस बोलेंगे। यही हम लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल फंड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो कैपिटल फंड का कैलकुलेशन आपको पिछले क्लास में मैंने बता चुका है। ऑल द ओपनिंग एसेट्स एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में ऑल ओपनिंग लायबिलिटी इक्वल टू जो आएगा वो कैपिटल फंड कहलाएगा। इसमें ऑल ओपनिंग एसेट दिया हुआ है, कैश इन हैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 12% इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग है यानी 1 जनवरी 2017 का सारा एसेट है। और लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर 1,66,000 जो आया वो कैपिटल फंड कहलाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके एसेट साइड में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड को दिखाएंगे। इसमें डेफिसिट आया होगा तो लेस करेंगे और सरप्लस आया होगा तो ऐड करेंगे। और क्वेश्चन बनाते समय कोई प्रॉब्लम आए तो 10 से 11 के बीच में आप कॉल करके पूछ सकते हैं।